आज के जो हमारे शिक्षक हैं ये विज्ञान के भी हैं और मैं आपको बता दूं ये 4 बार सीजीपीएससी प्री क्वालिफाइड और 4 बार पीएससी का मेंस अपियरिंग भी हैं। आपका रणनीति ऐसा क्या रहा कि आप इतना अच्छा रैंक लाए हैं और शिक्षक के पद पर आज पदस्थ हैं? बुक्स के लिए मैं आपको सब्जेक्ट वाइज पूछता हूं और मेनली मैं विज्ञान विषय के लिए पूछना चाहूँगा। प्रैक्टिस के लिए कुछ इसमें बताना चाहेंगे सर? कहाँ से प्रैक्टिस के लिए सर इतना बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसका तैयारी आपने कहाँ से, गणित कहाँ से तैयारी करना चाहिए? पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, अनेक शब्द और जो अशुद्धियाँ आती हैं इनकी, उसमें सिर्फ फैक्ट बताया गया है। बिल्कुल सर, एकदम कुछ ज़्यादा लेंदी करने का नहीं प्रयास किया गया। उसका एक थ्योरी बुक भी आता है, एक ऑब्जेक्टिव बुक भी आता है। थ्योरी पढ़िए और ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। विषयों का क्रम पढ़ना जो आपका डेली रूटीन में ये बहुत ज़रूरी होता है। टेस्ट सीरीज किसका लेना चाहिए सर शिक्षक भर्ती तैयारी करने के लिए? नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता के पद पे भर्ती होना है और हम इसके रिगार्डिंग एक पॉडकास्ट सीरीज चालू किए हैं जिसमें हम अच्छे जो टीचर हैं, सहायक शिक्षक हैं या व्याख्याता हैं उनको बुलाकर डिस्कशन कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के हमारे गेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा खास हैं। देखिए, इसके पहले हम लोग जितने शिक्षकों को बुलाए थे सब गणित वाले थे। तो आज के जो हमारे शिक्षक हैं ये विज्ञान के भी हैं और मैं आपको बता दूँ ये 4 बार सीजीपीएससी प्री क्वालिफाइड और 4 बार पीएससी का मेंस अपियरिंग भी हैं, है ना। तो इनको नॉलेज तो सभी सब्जेक्ट का है। तो आज सबसे पहले हम वेलकम करते हैं हमारे तरुण सर को। वेलकम तरुण सर। धन्यवाद शैलेंद्र सर। और हम यहाँ कुछ चालू करें उसके पहले मैं चाहूँगा कि तरुण सर खुद से आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं बता दूँ ये 376 रैंक लाए हैं शिक्षक भर्ती के जो 2023 में हुआ था, उसमें प्रथम चरण का इनका नियुक्ति है। मैन प्लाट ब्लॉक पे इनका पदस्थ है। आप खुद अपने बारे में कुछ बताइए सर। जी सर, मैं तरुण कुमार चौहान सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक में शिक्षक पद पर 2023 से पदस्थ हूँ। जो मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं बीएससी, डीएड और बीएड। धन्यवाद सर। तो देखिए, आप पीएससी का भी तैयारी कर रहे थे, आपको नॉलेज तो सभी सब्जेक्ट का अच्छा खासा है ही, है ना। जी सर। तो मेन अभी हम लोग ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं ये शिक्षक भर्ती के लिए कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। इससे पहले थोड़ा सा आपका भूमिका जान लेते हैं ताकि जो देखने वाले हैं उनको समझ में आ जाए कि सिर्फ नौकरी वाले तैयारी कर सकते हैं क्या, साथ में तैयारी कर सकते हैं क्या, ये सब क्लियर हो जाए, इसलिए ये सब हम लोग प्रश्न इंक्लूड करते हैं। जी तो पहला जैसे बेसिक से ही पूछते हैं कि आपको शिक्षक बनने का प्रेरणा कहाँ से मिला सर? जी सर, प्रेरणा की बात कहें तो सबसे पहले तो प्रेरणा माता पिता से ही प्राप्त होती है, क्योंकि सभी के माता पिता की एक आस होती है कि उनका बच्चा कुछ सरकारी जॉब्स करे। तो सबसे पहली प्रेरणा तो अपने माता पिता से प्राप्त हुई है। इसके अलावा देखें तो हमारे मोहल्ले में बहुत सारे हमारे बड़े भाई भैया लोग थे, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा श्री आनंद चौहान जी का। वो हमारे मोहल्ले से सबसे पहले स्नातक थे। तो उनको देख के कहीं ना कहीं हमारा मन भी आता है कि हम भी कहीं ना कहीं स्नातक पढ़ें और आगे की पढ़ाई करें। और इसके अलावा हमारे जो मोहल्ले के जो भैया थे, जैसे आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा हमारे बलराम सर जी को, जो हमारे बलराम तांडी सर, जो हम लोग सहायक शिक्षक की तैयारी के लिए। जी सर। तो वो रिश्ते में हम दोनों मामा बाचा होते हैं, साथ में भी पढ़े हैं। तो वो हमारे सीनियर थे। एक है विनोद भैया, सुरेंद्र भैया जी, कुछ दीदी हैं सुभाषिनी चौहान जी, संतोषनी चौहान जी। तो ये हमसे सीनियर थे। तो ये एग्ज़ाम दिला के आते थे और बातचीत करते थे कि हमने आज टीटी का एग्ज़ाम दिलाया, हमने पटवारी का एग्ज़ाम दिलाया। तो उनके बीच में रहकर हमको भी पता चला कि हमको भी आफ्टर 12th इन सब एग्ज़ाम को फेस करना है। तो कहीं ना कहीं उन सब बातों को देखकर, सुनकर कि हमारे मन में भी आया और हम आज इस कोर्स को किए और आज शिक्षक पद पर पदस्थ हैं सर। धन्यवाद सर। और जब आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे जैसे 2023 में, तब आप कहीं नौकरी कर रहे थे या तैयारी कर रहे थे या कॉलेज में थे सर? जी बिल्कुल, हम तैयारी कर रहे थे, कोई जॉब में नहीं थे सर। और जैसे तैयारी के समय आपका फैमिली का समर्थन कैसा था, दोस्त का समर्थन कैसा था? अकेले पढ़ते थे या आपका कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल था? जी सर, फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ही बढ़िया रहा। बिना फैमिली के सपोर्ट के इतना दूर आना तो बहुत ही संभव ही नहीं था। और रही बात दोस्तों की, तो हम 4 जने पढ़ते थे, जैसे पिछले वीडियो में हमारे बलराम सर जी ने बताया था। तो चारों का बहुत ही सपोर्टिव माहौल रहा था, चाहे ग्रुप डिस्कशन में हो, चाहे अदर कुछ भी एक्टिविटीज़ हो, चाहे खाना बनाने में हो, सब में कोऑर्डिनेशन अच्छा था, मोटिवेशन अच्छा था। किसी का पेपर नहीं बना या कुछ भी हो तो सब एक साथ रहते थे और अच्छे से एक सकारात्मक माहौल में ही हम लोग रहते थे। तो दोस्तों का भी बहुत ही अच्छा माहौल। तैयारी के समय ग्रुप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक सकारात्मक माहौल रहना चाहिए। बिल्कुल सर जी। चाहे अगर आप पढ़ाई से भी संबंधित हो या अगर आप पढ़ाई के अलावा भी हैं तो ऐसा
दिमाग में नेगेटिविटी ना करें, है बिल्कुल ना। सर, बिल्कुल सर। और आप इतना अच्छा रैंक लाए हैं, 376 रैंक लाए हैं, प्रथम चरण में आपका पदस्थ हुए हैं। तो हम मेनली जैसे मेन क्वेश्चन ये है कि आपका रणनीति ऐसा क्या रहा कि आप इतना अच्छा रैंक लाए हैं और शिक्षक के पद पर आज पदस्थ हैं? जी सर, रणनीति की बात कहें तो हम ये कोई 1 या 2 महीने की रणनीति नहीं थी। पिछले 1 साल से हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और कहीं ना कहीं 1 साल से हम व्यापमंच की बहुत सारी एग्ज़ाम्स दिला रहे थे। तो इन सभी एग्ज़ाम्स को दिला रहे थे उसमें हमको बहुत ही बेनिफिट्स मिला और आगे शिक्षक भर्ती के लिए हमको बहुत ही उसमें ईजी हुआ सर। आप तो पीएससी का भी तैयारी किए हैं, जी सर, पीएससी जी सर, मेंस हाँ, भी पीएससी दिए हुए हैं बहुत के बार। मेंस दोनों का तैयारी कर रहे थे सर। लगभग कितने घंटे पढ़ते थे सर आप रोज? तो ये पढ़ने का ऐसा था सर, घंटे से तो ऐसे कोई मेजरमेंट नहीं किए हैं, लेकिन खाने पीने और सोने के अलावा जब भी मन लगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमको पढ़ना है, ये मन में हम धारणा बना के रहते थे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। मतलब ऐसा कुछ टाइम टेबल नहीं टाइम होना टेबल चाहिए फिक्स कि नहीं था सर। 10 से 11 पढ़े, 11 के बाद सो गए, जैसा है ना। हाँ, मतलब जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, बिल्कुल सर। जिस हाँ, समय पढ़ सकते हैं हाँ, पढ़िए। जिस समय पढ़ सकते हैं आप, जितना पढ़ सकते हैं आप, चाहे रात हो चाहे दिन हो, जब आपका मन लगा है आप पढ़ते रहिए। रेस्ट आराम से परीक्षा के बाद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जैसे अब एक और अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है किताबों से संबंधित। जी। तो बुक्स के लिए मैं आपको सब्जेक्ट वाइज पूछता हूँ और मेनली मैं विज्ञान विषय के लिए पूछना चाहूँगा जी। कि जो विज्ञान के 3 विषय हैं, जैसे इस बार जो शिक्षक भर्ती होने वाला है इसमें सब्जेक्टिव ज़्यादा रहेगा कहा गया है, 50, 60 या 70 नंबर का जो भी रहेगा, लेकिन सब्जेक्टिव वेटेज ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल। तो विज्ञान के लिए अधिकतर लोग जानना चाह रहे थे, तो इसके लिए आप बताएंगे कि कौन कौन सा बुक हमको लेना चाहिए विज्ञान के तीनों विषय के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, है ना। मतलब वही भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के लिए कौन सा किताब प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल सर। एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बुक्स और उनको पढ़ने का तरीका बहुत ही ज़रूरी होता है सर। अब बुक्स, सेलेक्टिव बुक्स और अच्छे से उसको रणनीति से नहीं पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम शायद अच्छा ना निकले। तो बुक्स के बारे में बताना चाहूँगा। शिक्षक पद के लिए NCERT बेस्ड बुक है ज्ञान विज्ञान, और परीक्षा वाणी को आप पढ़ सकते हैं। ज्ञान पब्लिकेशन का विज्ञान का एक पुस्तक है। जी सर, जो NCERT बेस्ड है। हाँ। और परीक्षा वाणी नाम से एक बुक आती है विज्ञान की, जिसको आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और यदि आपके पास समय है और बेसिक आपका थोड़ा सा ठीक नहीं है तो आप 6 to 10 अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी टॉपिक्स है 6 to 10 बुक में आप आपका हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, जो आपको परीक्षा के समय बहुत हेल्पफुल रहेगा। और यदि लेक्चरर की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 6 to 12 NCERT बेस्ड हो या SCERT जिस भी बेस्ड में हो उसको आप अपना हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बुक एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। जी। सबसे पहला ज्ञान पब्लिकेशन का है विज्ञान, जी। और उसके बाद परीक्षा वाणी का मैं आपको हाँ। बता दूं, एक बुक आता है जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है जी ना, सर, जी सर। और एक अलग से उसका जीव विज्ञान आता है, वो भी बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बेहतरीन सा बुक है। बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे NCERT आप देख सकते हैं 6वीं से 10वीं तक का शिक्षक पद के लिए, बिल्कुल। और अगर व्याख्याता का देखना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं 6वीं से पूरा 12वीं तक का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसमें एक बेस्ट हो जाएगा। हाँ। और प्रैक्टिस के लिए कुछ इसमें बताना चाहेंगे सर, कहाँ से प्रैक्टिस के लिए सर, इतना जो भी बुक्स हमने शेयर किया उस बुक को पढ़ने के बाद आप घटना चक्र को सॉल्व कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपका प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा, जो कि एग्जाम समय काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो जो घटना चक्र का बुक नहीं देखे हैं मैं बता दूं, उसमें प्रैक्टिस के लायक ही रहता है। मतलब आपको प्रश्न देगा, 4 ऑप्शन देगा और उसके बाद जस्ट उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है। बिल्कुल। तो उसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो नहीं पता है आप उसको वहाँ से आगे तुरंत उसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। जी। तो विज्ञान के रिगार्डिंग बहुत डाउट हो रहा था सर, तो आज एक बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग विज्ञान का पुस्तक भी जान बिल्कुल, लिए हैं, बिल्कुल सर। है ना। अगर जब नया सिलेबस आएगा उसमें कुछ अगर इन बुक्स में अगर कुछ ऐसा नहीं रहा तो वो हम लोग अलग से भी देख सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, कुछ अगर ऐसा नहीं रहता है तो कमेंट भी कर सकते हैं आप सब। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण विषय आ रहा है सर कि CDP है ना, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जी। इसका तैयारी आपने कहाँ से किया? जी सर, बाल विकास और CDP की जो तैयारी था, इसके लिए मैंने सबसे पहले हिमांशी मैम का, चाहे हिंदी का पेडोलॉजी हो चाहे इंग्लिश का पेडोलॉजी हो और चाहे मेन बाल विकास का पेडोलॉजी हो, सबसे पहले मैंने हिमांशी मैम का मास्टर वीडियो, जिसमें वो एक ब्रीफ, मैराथन ब्रीफ उसमें पढ़ाए हुए हैं, तो सबसे पहले मैंने उस मैराथन को पढ़ा। उसके बाद मैंने घटना चक्र और लुसेंट के बुक को उस नोट्स में अपडेट किया। मीन्स मेन नोट्स बनाना है जी, बिल्कुल सर। बना के नोट्स। चलना है चाहिए। बिल्कुल। तो एक और जैसे महत्वपूर्ण विषय आता है सर गणित का, तो गणित का भी आप तैयारी कर ही रहे हैं, तो बता दीजिए गणित कहाँ से तैयारी करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? गणित मेरे अकॉर्डिंग सर, सबसे पहले तो यूट्यूब वीडियोस बहुत है सर, बहुत सारे चैनल्स में हैं, जैसे रोजगार विद अंकित हो गया, अब वाईफाई स्टडी में जाइए। तो सबसे पहले आप अपना बेस क्लियर कर लीजिए कि चाहे कहीं पढ़ो, एक प्लेलिस्ट खोज लीजिए जहाँ सब पढ़ाया गया हो और उस प्लेलिस्ट का एक नोट्स बना लीजिए
उसके बाद आप एस डी यादव हो या आर एस अग्रवाल का हो, उस सब क्वेश्चन को बुक सॉल्व कीजिए आप, बेस्ट है। एक ऐसा वीडियो सर्च कीजिए जो पूरा सीरीज से हाँ, है ना। सीरीज से मैं भी इस चैनल में काफ़ी पढ़ाया हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल सर। है ना। तो ये हो गया है ना, बाल विकास का हो गया। बिल्कुल। हिंदी कहाँ से पढ़ना चाहिए सर शिक्षक भर्ती के लिए? हिंदी के लिए मैं बोलूँ तो लुसेंट ही सफिशियंट है सर। और इसमें मैं बताना चाहूँगा, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, अनेक शब्द और जो अशुद्धियाँ आती हैं, इनकी ये कोई 2-4 दिन की तैयारी नहीं है। इसको आप हर दिन 10 मिनट टाइम दीजिए। और बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, इसके लिए आप लुसेंट का बुक यूज कर सकते हैं, मेरे हिसाब से सफिशियंट है सर। और इंग्लिश के लिए कहाँ से पढ़ना चाहिए सर? इंग्लिश के लिए मैं बताना चाहूँगा सर, हिमांशी मैम का ही वीडियो इनफ है सर इंग्लिश के लिए। जी सर। है ना। जैसे अगर कुछ बुक लेना चाहें तो कुछ आप बुक ऐसा सजेस्ट करेंगे? बुक के लिए अब ग्रामर के लिए ही मिलेगा सर, केडी पब्लिकेशन हो गया आपका। केडी पब्लिकेशन का बुक बिल्कुल। अच्छा कहिए। और कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना चाहिए सर? कंप्यूटर के लिए आप परीक्षा मंथन को पढ़ सकते हैं, और यदि उतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं तो हरिराम पटेल सर का बुक है, वो भी सफिशियंट है सर शिक्षक भर्ती के लिए। और एक लास्ट, सामान्य ज्ञान कहाँ से पढ़ना चाहिए? सामान्य ज्ञान के लिए आप प्रतियोगिता सारांश सही है सर, फैक्चुअल है, ऑनलाइनर है। शिक्षक भर्ती 5 जो भी 5-10 नंबर के लिए जो वेटेज है अभी नया सिलेबस के हिसाब से, तो प्रतियोगिता सारांश इनफ। तो जो प्रतियोगिता सारांश का बुक नहीं देखे हैं, मैं बता दूं, उसमें सिर्फ फैक्ट बताया गया है। बिल्कुल सर। एकदम कुछ ज़्यादा लेंदी करने का नहीं प्रयास किया गया। उसका एक थ्योरी बुक भी आता है, एक ऑब्जेक्टिव बुक भी आता है। थ्योरी पढ़िए और ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, है ना। इस बार पैटर्न चेंज हो रहा है तो देखने के लिए मिल रहा है कि शायद तक सामान्य ज्ञान जो है वो 5 नंबर का ही रहेगा, है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा लेंदी है, तैयारी पहले से करते चलें तो ठीक है, वरना जो 95 नंबर का है उसको ज़्यादा ध्यान दें, वो ज़्यादा सही है ना। और जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि आप विषयों को किस क्रम में पढ़ते हैं, कि 2 विषय एक साथ लेके पढ़ना चाहिए, या कठिन विषय पहले पढ़ना चाहिए, आसान विषय पहले पढ़ना चाहिए? इसमें आपका क्या सुझाव है? बिल्कुल सर, विषयों का क्रम पढ़ना जो आपका डेली रूटीन में ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी के वर्तमान सिलेबस के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा, तो सब्जेक्टिव साइंस के हिसाब से हमको केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पहले फोकस करना चाहिए सर। तो दोनों विषय एक साथ? बिल्कुल सर, दोनों विषय को फोकस करना चाहिए। और एक एक्स्ट्रा यदि आप 1 आध घंटा लैंग्वेज को देना चाहिए टाइम, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश। मतलब लैंग्वेज को साथ में आप 1-1 घंटा रोज पढ़िए, और उसके बाद 2 विषय आप एक साथ लेते हैं। बिल्कुल सर। और उसमें भी 2 विषय ऐसा कीजिए जो आपस में थोड़ा बहुत कनेक्ट रहता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब भौतिकी, रसायन थोड़ा कनेक्टेड रहता है ना। सिर्फ एक ही विषय को पढ़ते जाने से थोड़ा सा बोर्डन लगता है, बोरियत फील होता है। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग 2 विषय पढ़ लें, तो थोड़ा माइंड भी चेंज होता है और वैसे में समझ में भी आता है, है ना। तो और जैसे आप क्या कहना चाहेंगे सर कि कंटिन्यूटी बनाने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि डिस्टर्ब ना हो, एक मोटिवेशन रहे, कंटिन्यूएशन के लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? कंटिन्यूएशन के लिए आपको एक माहौल सेट करना पड़ेगा, आपका माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा कि मुझे अगला शिक्षक भर्ती के पोस्ट पर लेना ही लेना है। तो आपका सेल्फ मोटिवेशन ही आपको कंसिस्टेंसी बनाएगा। जब तक उस पद के बारे में नहीं सोचेंगे, उस पद के गुण और उस पद की विशेषताओं के बारे में आप जब तक नहीं सोचेंगे, तब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं बना पाएंगे। आपको चाहिए एक पद शिक्षक का, ये आपके माइंड में रहना चाहिए, जो आपको उस फील्ड में निरंतरता को बनाए रखने में आपको मदद करेगा। शिक्षक का पद तो बहुत अच्छा है ही। बिल्कुल सर, हाँ, सम्मानीय है, गरिमामयी है, देश में उसका बहुत ही अच्छा उच्चतम स्थान है शिक्षक पद का। तो और सर जैसे आपने कहीं कोचिंग भी किया था? जी सर, हम लोग कोचिंग बहुत कम समय के लिए रायपुर में किया था, जो कि पीएससी व्यापम था। स्पेशली शिक्षक भर्ती के जो नहीं किए थे, पीएससी व्यापम में बहुत ही कम समय 6-7 महीने के लिए। मैं बताना चाहूँ सर, सरकार की तरफ से आयोजित कोचिंग वाली योजना में भी सेलेक्ट थे चारों सर, जो हम लोग स्टार्टिंग में देखे, 4 जो टीचर एक साथ पढ़ते थे, इनको सरकार की तरफ से कोचिंग पढ़ाने के लिए सेलेक्टेड हुए थे ना सर? बिल्कुल सर। तो वो भी एक अच्छा उपलब्धि है सर, काफ़ी विद्वान भी हैं, पीएससी का भी अच्छा खासा लेवल पे पहुंच चुके हैं। और सर लगभग कितना महीना लगेगा किसी को तैयारी करने में शिक्षक भर्ती के लिए? शिक्षक भर्ती के लिए, स्पेशली शिक्षक भर्ती के लिए देखें तो 6 मंथ इनफ है सर। तो कोचिंग जैसे हो गया, और जैसे टेस्ट सीरीज के लिए अक्सर प्रश्न आता है, टेस्ट सीरीज किसका लेना चाहिए सर शिक्षक भर्ती तैयारी करने के लिए? टेस्ट सीरीज आपको कहीं भी उड़ान कोचिंग से या जीत फाउंडेशन से, और एक स्पेक्ट्रम नाम से एक चलता है सर टेस्ट सीरीज शिक्षक भर्ती का। जी सर, बिलासपुर में चलाते हैं, तो उनका भी बहुत हेल्पफुल रहा है। पिछले शिक्षक भर्ती को प्रोस्पेक्टिव से देखें तो उनका बहुत ही अच्छा मतलब वो उसमें अच्छा रिसर्च किए थे और अच्छा प्रश्न था, और उनसे
इस बार का जो पैटर्न हो रहा है तो इसमें कूट संबंधी प्रश्न ज़्यादा है ना। बिल्कुल तो आप टेस्ट सीरीज को ऐसा देखिएगा जिसमें कूट वाला प्रश्न ज़्यादा हो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बनाने का Concept। जरूरत ज़्यादा है इस बार, जी सर, जी। सिर्फ उत्तर लाने से काम नहीं चलेगा, है ना। और टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर तो हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता ही जरूरी है सर, है जरूरी ना। है। और सर जैसे आप कुछ ऐसा सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो विषय कठिन लगते हैं उसको कैसे तैयारी करना चाहिए? जो विषय कठिन लगते हैं तो मेरे हिसाब से उस विषय को पहले पढ़ना चाहिए और डीप लेवल पर जड़ से पढ़ना चाहिए, एकदम उसके बेसिक से, जहाँ से स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है। और स्टार्टिंग हो रहा है जहाँ से, वहाँ से पढ़ना चाहिए और एक इंटरलिंकिंग करता हुआ, मतलब एक सीरीज से पढ़ना चाहिए जिससे वह सब्जेक्ट आपको आसानी से समझ में आए। जैसे गणित पढ़ना है तो सबसे पहले नंबर सिस्टम जी पढ़े, सर, जी सर। संख्या पद्धति संख्या पढ़े, है ना, पद्धति, एलसीएम एचसीएफ हाँ, पढ़े, है ना, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, उसके बाद बाकी में जाएंगे तो वो एक दूसरे से कनेक्ट रखता कनेक्ट हो है। जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सही है। और जैसे मैं इसमें आपसे पूछूं सर, परीक्षा वाले दिन आपका अनुभव कैसा रहा? आप कॉन्फिडेंट थे कि आपका पूरा तैयारी हो चुका है? परीक्षा वाले दिन का जो अनुभव था सर, कहीं ना कहीं जो परीक्षा शब्द होता है ये कहीं ना कहीं सबको भयभीत कर ही देता है, तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस था ही सर। लेकिन इससे पहले एक साल से जो हम तैयारी कर रहे थे, और इस एक साल के ड्यूरेशन में हम लोगों ने लगभग 8 से 10 एग्ज़ाम्स दिलाए। तो उन 8-10 एग्ज़ाम्स में हम जो गलती किया या जिस भी प्रकार की उसमें समस्याएं रहती, उन सब गलतियों को सीख कर हम शिक्षक भर्ती में उपस्थित थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेस मैनेजमेंट करके शिक्षक भर्ती का जो दिन था वो थोड़ा सा अच्छा मतलब अच्छा महसूस कर रहे थे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी थे क्योंकि पहले से हम लोग कुछ वैसा परीक्षा दे चुके थे। बिल्कुल सर, हाँ। बिल्कुल सर। और वही इंपॉर्टेंस है अभी टेस्ट सीरीज का भी। अगर आप टेस्ट सीरीज देते जा रहे हैं तो जब मेन परीक्षा में बैठेंगे तो उतना नया सा नहीं लगेगा, यस यस, है ना। इसलिए टेस्ट सीरीज भी हमको ऑफलाइन ही देना चाहिए ताकि एग्जाम का माहौल पता चले। ठीक है, तो आप ऐसा क्या कहेंगे सर कि क्या ऐसा गलती है जो किसी शिक्षार्थी को अवॉइड करना चाहिए परीक्षा के समय या तैयारी करते समय? जी सर, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, एग्ज़ाम की तैयारी जो कर रहे हैं, एग्ज़ाम दिला रहे हैं, सबसे पहले हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करना है, और पेपर को ध्यान से पढ़कर यदि कुछ गलतियां हो भी जाती हैं तो उन गलतियों को न देखते हुए हमें आगे के क्वेश्चंस की ओर ध्यान देना चाहिए और सुव्यवस्थित तरीके से इजी से हार्ड की ओर जाना चाहिए मतलब और पेपर को सॉल्व करना चाहिए। और ये सब हमको टेस्ट सीरीज में पता चलेगा जी सर, कि जी हमको सर। क्या सब्जेक्ट जल्दी बनता है, क्या सब्जेक्ट में हमको कितना समय लग रहा है। बिल्कुल। और टेस्ट सीरीज से थोड़ा सा अलग ही होगा जो मेन परीक्षा है। ऐसा नहीं है कि इसमें जितना आसान लग रहा है तो मेन परीक्षा में भी उतना लगे, लेकिन हमको एक थोड़ा रफ आइडिया तो हो जाएगा, है ना। तो टेस्ट सीरीज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही कहीं, है ना। और जैसे मैं आपसे पूछूंगा सर, अब शिक्षक भर्ती का पैटर्न चेंज हो रहा है, पहले 150 नंबर का था, अब 100 नंबर का हो रहा है ना। इसमें सब्जेक्टिव वेटेज ज़्यादा रहेगा, तो आपको क्या लगता है ये जो नया पैटर्न है ये हेल्पफुल होगा या थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा? बिल्कुल सर, अब इसीलिए शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है सब्जेक्टिव, क्योंकि जिस स्ट्रीम से आप 11-12 पढ़ के आए हैं उसी 11-12 से स्ट्रीम से ही उसी सब्जेक्ट का आप तैयारी कर रहे हैं, उसी का आप एग्जाम दिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा सर। और पिछले सिलेबस को देखें तो वो बहुत ही ब्रॉड लेवल का था, क्योंकि आपको अपना स्ट्रीम से पढ़ना था प्लस जीके जीएस भी पढ़ना था, जो कि नए पैटर्न में है नहीं। आपको बस अपना नए पैटर्न में जो आपका सब्जेक्ट है उसी को हमको ज़्यादा ध्यान देना है। अपने सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए और आप सेकेंडरी लेवल पे आप देख सकते हैं जो भी है उसको कम अपने हिसाब से। तो ये एक तरीके से हेल्पफुल है कि बिल्कुल सर, हेल्पफुल है। आगे भी आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सर? आगे भी तैयारी जारी है सर, पीएससी का। पीएससी में लगभग पहुंच ही गए हैं, जल्दी हो सकता है सर हमको पीएससी के भी किसी पद में देखने के लिए मिले। शिक्षक के लिए आपका एक और पद खाली हो जाएगा कहीं। ठीक है, बिल्कुल। तो अभी जो तैयारी कर रहे हैं सर स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे लोग तो पहले से तैयारी करते रहते हैं, बिल्कुल। तो अब जो तैयारी कर रहे हैं इनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? बिल्कुल सर, सुझाव देने से पहले मैं महाभारत के एक प्रसंग को मैं कोट करना चाहूँगा सर। उसमें एक बाल्यकाल में भीम और अर्जुन का एक प्रसंग में कोट करना चाहूँगा। बिल्कुल। कि ये द्रोणाचार्य के जो आश्रम में अर्जुन और भीम, एक रात क्या होता है, अर्जुन भीम को अंधेरे में खाते हुए देखते हैं सर। तो उनके मन में ये प्रश्न उठता है कि ये इतने अंधेरे में इतना परफेक्शन से कैसे अपना हाथ मुंह आँख सब बिना देखे खा ले रहे हैं। तो अर्जुन इस पर सोचने पड़ जाते हैं, और अर्जुन को धनुर्विद्या में इच्छा थी सर, तो वो धनुर्विद्या के लिए सीखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। तो इससे हमको सीखने के लिए ये मिलता है कि भीम जो खाना खा रहे हैं
वो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति और रुचि को दिखाता है सर। तो मतलब आपको भी कहीं ना कहीं एग्जाम में आपकी इच्छा शक्ति, आपकी रुचि ही आपको सफलता दिलाएगी। और अर्जुन जब उसको देख के, उस दृश्य को देख करके जब वो मतलब धनुर्विद्या शुरू कर देते हैं, तब रात को गुरु द्रोणाचार्य जी जाते हैं अर्जुन के पास और बोलते हैं कि मैंने तो आपको ये शिक्षा प्रारंभ नहीं की है, आपने यहाँ कहाँ से सीखी? तो अर्जुन जी बोलते हैं वही भीम का, कि जो बड़े भैया भीम हैं वो अंधेरे में इतना अच्छे से खा सकते हैं, तो मैं भी क्यों नहीं अपने जो इच्छा है उसको मैं पहले से अपना स्तर में कुछ सीखने का ऐसा अगर ललक हो तो आदमी बिल्कुल सीख सकता है। हाँ, सीख सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इच्छा शक्ति और रुचि जगाना है और अपनी तैयारी को खुद से शुरुआत करना है और अंतिम उसको पायदान तक लेके जाना है सर। धन्यवाद सर। और मैं एक और जैसे आपसे पूछना चाहूँगा सर कि ऐसी कौन सी आदत है जो किसी को भी सफल होने में बहुत मदद करता है? सर आदत मैं बताना चाहूँगा माहौल का। माहौल जी सर, आप हाँ संगति का, आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ जिसके साथ रह रहे हैं उसका विचार कैसा है, और आप जो आपका दिनचर्या है वो किस टाइप का बीत रहा है। आपके दिमाग में हर समय होना चाहिए कि मैं इस पद के लिए तैयारी कर रहा हूँ, इतना तैयारी कर लिया, इतना मेरा बचा है और इतने समय में मेरे को इतना तैयारी करना है। तो उस दिनचर्या को आप उस पद के लिए आप मतलब जिया कीजिए, उसको आपको जीना है उस पद के लिए। मेन आप कैसे संगत में हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे तैयारी कर पा रहे हैं, है ना। उस माहौल सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन बाहर भी सकारात्मक माहौल रहना चाहिए। और अंत में मैं आपसे चाहूँगा सर कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा मोटिवेशनल कुछ बोलें। सर मोटिवेशन तो यही है कि हम जितने भी जो एक्सपीरियंस होते हैं चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, तो मोटिवेशन ये है कि हम अपने मम्मी पापा को सपने को साकार करें और एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब लें, और अपने मम्मी पापा के चेहरे को देखते हुए हमको अच्छे से तैयारी करना चाहिए और कड़ी मेहनत करना चाहिए, अधिक से अधिक समय देना चाहिए और एक पद प्राप्त करके उनका जो सपना साकार करना चाहिए सर। धन्यवाद सर। तो देखिए, जितना क्वेश्चंस कमेंट्स में आया था या जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सब हम लोग सर से पूछे हैं। अगर इसके अलावा भी अगर हमारे दर्शकों को कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, है ना। जो भी प्रश्न रहेगा मेरे इस वीडियो किसी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक बार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ सर को। धन्यवाद कि आप हमारे लिए इतना समय दिए, और हम बिल्कुल विशेष करते हैं कि आप जल्दी पीएससी के किसी पद पे हमको देखने मिलेंगे। शिक्षक का एक और पद हमारे दर्शकों को मिलेगा। तो अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। बिल्कुल सर, धन्यवाद। सभी को नमस्कार।